हाँ बच्चों, देखें केमिस्ट्री में पिछले टर्म पे आप लोग हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे थे और हाइड्रोकार्बन्स में आप लोगों ने एल्केन पढ़ा था, एल्कीन पढ़ा था, एल्काइन सीरीज पढ़ी थी, एल्काइन और एल्किल समूह भी बताया गया था। एल्किल समूह इतना बता दिया गया। अब आज जरा देखिए इन एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के नाम दिए जाएं तो आप कैसे देखें। इनके IUPAC नाम लिखने को दिए जाते हैं। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। कार्बनिक यौगिकों के नाम रखने की पद्धति है ये। अब चूंकि कार्बनिक यौगिकों का क्षेत्र, कार्बनिक रसायन का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, 70 लाख 70 लाख से अधिक कार्बनिक यौगिकों की खोज की जा चुकी है, इसलिए इनके नामकरण में इंटरनेशनल सिस्टम लिया गया है जिसे IUPAC सिस्टम कहते हैं और इसी पद्धति के अंतर्गत नाम लिखने होते हैं यौगिकों। अब देखिए जरा नाम कैसे रखते हैं और नामकरण की विधि क्या है ये आप सीखोगे। जैसे एक कार्बनिक यौगिक दिया गया है, कोई C4H10 दे दिया गया। बताया गया था कि चौथे नंबर पर पहले कार्बन, अगर एक कार्बन है तो में उसका प्रफिक्स होता है पूर्व लग्न, 2 कार्बन है तो एथ होता है उसका पूर्व लग्न, 3 पर प्रोप, 4 पर ब्यूट होता है। तो इसे आप जनरली ब्यूटेन कह देंगे। C4H10 क्या है तो बोलोगे ब्यूटेन है, ब्यूटेन। इसी ब्यूटेन को अगर ऐसे लिख दिया जाए, आप रखेंगे ओपन चेन में CH3, CH2, CH2 और CH3, इसे कार्बन श्रृंखला कहा जाता है। श्रृंखला के रूप में लिखा है, कार्बन चेन के रूप में लिखा है। एक कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। उसी के आधार पर एल्केन, एल्कीन और एल्काइन श्रेणियां बनाई गई हैं। तो ये एल्केन श्रेणी का सदस्य है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सब जगह सिंगल बॉन्ड आया हुआ है, बताया था पिछले दिन से। इसे ऐसे लिखा जा सकता है, कार्बन टेट्रावैलेंट है, चतुसंयोजक है, ऐसे भी आप इसे लिख सकते हो। कार्बन की वैलेंसी 4 है, वो वैलेंसी इस स्ट्रक्चर में शो होती है, प्रदर्शित हो जाती है, सेटिस्फाइंग है। यदि इस तरह से C4H10 को लिखा जाए तब इसे अब केवल ब्यूटेन नहीं बल्कि नॉर्मल ब्यूटेन या N ब्यूटेन लिखा जाता है, नॉर्मल ब्यूटेन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में, एल्केन में आप रखेंगे आप लोग कि कार्बन श्रृंखला CH3 से शुरू की जाती है और CH3 पर ही फिनिश हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। बीच में जो भी कार्बन एटम्स आते हैं वो CH2 के साथ लिखे जाते हैं।
जैसे 4 कार्बन थे तो दोनों एंड्स पे, दोनों किनारे पे CH3 लिख लिया आपने, बीच में CH2 डाल दिया। एल्केन श्रेणी में ही अगर आपको टेकेन दिया जाता C10H22 याद रखेंगे, तब भी आप CH3 से शुरू करते, CH3 पर समाप्त कर देते, और जो 8 शेष कार्बन बचते वो बीच में CH2 ही लिखे जाते। जब तक श्रेणी एल्केन रहेगी CH3 से प्रारंभ करेंगे, CH3 पर समाप्त करेंगे और बीच में सब जगह CH2 डाला जाएगा, लिखा जाएगा, तब कार्बन परमाणुओं की संयोजकताएं संतुष्ट हो जाएंगी 4-4। ओके। लेकिन अब डबल बॉन्ड वाला अगर कंपाउंड है, एल्कीन श्रेणी का कोई सदस्य आ गया है, जैसे इसी में ले लीजिए C4H8 एल्कीन कहलाता है, एल्कीन था, ये ब्यूटीन है, C4H8 ब्यूटीन, ये ब्यूटीन एल्कीन श्रेणी का सदस्य। जानेंगे कैसे ब्यूटीन है, ये भी जाने। ये CnH2n+2 को सेटिस्फाई करता है सूत्र CnH2n+2। यहाँ हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कार्बन परमाणुओं की संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है, और इसमें हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणुओं के ठीक 2 गुने हैं। ये CnH2n है, एल्कीन। चौथे नंबर पे आया है, इसलिए ब्यूटीन लिख दिया। अब अगर इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना हो, संरचना सूत्र लिखना हो, श्रृंखला बनानी हो, इसकी चेन बनानी हो, तो देखिए 4 कार्बन एटम्स हैं। ये पता चल गया हमें कि ये एल्कीन श्रेणी का है, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणुओं के 2 गुने हैं। एल्कीन श्रेणी में बताया गया था कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में एक स्थान पर द्विबंध अवश्य आता है। अब इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए आपको पहले दूसरे कार्बन के बीच, दूसरे तीसरे कार्बन के बीच या तीसरे चौथे कार्बन के बीच द्विबंध लगाना होगा। कहीं भी लगा सकते हैं। एल्कीन श्रेणी में इसको प्रदर्शित करना है तो यहां द्विबंध लगा। हाइड्रोजन एटम 8 है, शुरुआत भी वहीं से करेंगे। कार्बन श्रृंखला की शुरुआत CH3 से करनी है आपको, CH3 CH2। वैलेंसी को ध्यान रखना है, इस कार्बन की वैलेंसी 3 है, याद रखिए। ये 2 और 1 होती है 4, तो एक वैलेंसी इसकी भी सेटिस्फाई करनी थी, H लगा दिया। लास्ट वाले कार्बन की वैलेंसी 2 हुई, होती कितनी 4, बताया गया कार्बन टेट्रावैलेंट है, चतुर्संयोजक तत्व है, इसकी संयोजकता 4 होती है। तो अब 2 हाइड्रोजन परमाणु इसके साथ आपने जोड़ दिए, ये ब्यूटीन बना हुआ। अब देखिए लिखा क्या है, पढ़ेंगे कैसे? ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि C बनाया, फिर ऊपर बांड लगाया, नीचे बांड लगा के H लिखा, लेफ्ट में लिखा, राइट में लिखा, ऐसा नहीं। ये लिखा CH3, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो लिखेंगे CH3, इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, CH2, इससे 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, CH, इसके बाद डबल बॉन्ड आया हुआ है, फिर CH2 लिखा हुआ। ये लिख गया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसका नाम बताना। अब ये ब्यूटीन नहीं है, याद रखो। जैसे ये एक साथ लिखा था तो ब्यूटेन था, और चेन में लिख दिया गया तो नॉर्मल ब्यूटेन हो गया, वैसे ही इसका भी एक नाम बदल जाएगा। पहले ब्यूटीन था, ये C4H8 था, C4H8 अभी लिखा हुआ है, लेकिन अब इसका स्ट्रक्चर बना दिया आपने, स्ट्रक्चरल फार्मूला बना दिया। अब देखिए इसे कैसे लिखें। इसका नाम जब लिखना होता है तो हम कार्बन परमाणुओं की नंबरिंग करते हैं, गिनती करते हैं, लेकिन उस सिरे से करते हैं नंबरिंग जिधर से डबल बॉन्ड पहले मिल जाता है। आपको डबल बॉन्ड को वरीयता दी जाएगी, इधर से गिनते हैं आप, पहला, दूसरा, तीसरा। डबल बॉन्ड तीसरे कार्बन के बीच बाद आ रहा है, और अगर इस तरफ से गिनते हैं 1 2 3 4, पहले ही के बाद आ रहा है, तो नंबरिंग इधर से करिए 1 2 3 4। अब देखिए इसे क्या लिखा,
अब इसे लिखा जाएगा ब्यूट। ब्यूट क्यों लिखा? कार्बन परमाणु की संख्या 4 है इसलिए। और एल्कीन श्रेणी में बोला गया था इसका सफिक्स जिसे अनुलग्नक कहते हैं जो बाद में लगता है वो ईन है, और ईन उसी नंबर पे लिखा जाता है जिस नंबर पे बॉन्ड आया होता है। बॉन्ड 1 पे आया है तो इसे लिखोगे ब्यूट 1 ईन। इसका नाम हो गया ब्यूट 1 ईन। अब देखिए जरा, इसी को किसी ने ऐसे लिख दिया है, तुम्हारा मन करता है कि डबल बॉन्ड हम दूसरे तीसरे कार्बन के बीच लगाना चाहते हैं, तीसरे चौथे के बीच नहीं लगाना है, तब आप ऐसे फिर लिखिए सी 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 और सी। अब की बार डबल बॉन्ड बिना डबल बॉन्ड के सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे इस स्ट्रक्चरल फार्मूला। आपको डबल बॉन्ड लगाना ही है तो मान लिया दूसरे और तीसरे के बीच लगा दिया। फिर इसके बाद इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स लग गए, इसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम लिंक कर दिए। इन 2 कार्बन एटम्स की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है। इसकी वैलेंसी है 1 2 3 और इसकी है 2 1 3, होती है 4। तो एक H भी तो बच रहा है हमारे पास, वो H यहाँ लगा दोगे, H यहाँ लगा। अब देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सबकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाती है। तो फार्मूला ये क्या लिखा गया है? ये लिखा गया है CH3, पढ़ेंगे कैसे? CH3 फिर CH डबल बॉन्ड CH CH2। वही फिर करना है, नंबरिंग करनी है आपको, कार्बन एटम्स गिनने हैं। अब की बार चाहे आप लेफ्ट से काउंट करिए 1 2 3 4, डबल बॉन्ड कम्स आफ्टर 2, 2 के बाद आ जाएगा डबल बॉन्ड। और इधर से अगर काउंट करेंगे 1 2 3 4 तो इधर से भी 2 के बाद ही आएगा। इसका मतलब कहीं से भी आप कर सकते, नंबरिंग 4 तक ही गई है, उसका सफिक्स ब्यूट प्रीफिक्स ब्यूट ही रहेगा, लेकिन डबल बॉन्ड 2 नंबर पे आया है इसलिए अब इतनी बार इसे लिखोगे 2E। याद रखिए C4 CH8 के 2 स्ट्रक्चर है, एक CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ब्यूट 1E, और दूसरा बनता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ब्यूट 2E। ओके।